कुमार, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए, क्योंकि आज बहुत ही खास मौका भी है, रामनवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव, और इस दिन ये सौगात दी गई है भारतवासियों को। निश्चित है, और इस सौगात आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंतजार था यहाँ के आसपास के लोगों को, और एक बड़ा कार्यक्रम इसको लेके किया गया। खुद प्रधानमंत्री आए, और इसको ये भी समझना पड़ेगा कि जो पुराना ब्रिज था वो तकरीबन 100 साल से ऊपर पुराना था। और 2009 में क्या हुआ था कि एक बार नेवी का एक शिप जा रहा था जो क्रॉस कर रहा था, और वो शिप की वजह से पुराना ब्रिज थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको बनाने के लिए, संवारने के लिए ई श्रीधरन, जिनको मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनको बुलाया गया था, और उसके बाद से उस ब्रिज को फिर से रिपेयर किया गया था। लेकिन अभी जो ब्रिज बनाई गई है, कोशिश ये की जा रही है कि उसकी भी जो लाइफ है वो इस कदर है कि रस्ट फ्री और तमाम तरह की चीजें उस लिफ्ट में, उस सिस्टम में लगाया गया है, और इसके बाद यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। तो जो करुणा, मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है कि अगर इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को देखें तो देश के जितने भी धाम हैं, चाहे चार धाम की बात करें या फिर अलग अलग हिस्सों की बात करें, अयोध्या की बात करें, द्वारकाधीश की बात करें, माता वैष्णो देवी की बात करें, हर जगह से ट्रेन आ पाएगी। दूसरी बात, स्पीड, तकनीक और तमाम तरह के जो टेक्निकल बेस्ट इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो इसमें लगाए गए हैं। पहले ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमे होकर निकलती थी, अब यहाँ पे स्पीड इस तरीके से की गई तो 50 से 60 किलोमीटर के ऊपर की रफ्तार से ट्रेन इस ट्रैक से गुजर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग बनाती है इस ट्रैक को। और उससे भी बड़ी बात, ये रामेश्वरम तक ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी, जहाँ से कि राम सेतु शुरू होता है लंका जाने के लिए, वहां तक ट्रैक को ले जाने की योजना है। क्योंकि जब 60 के दशक में बहुत बड़ा तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, तो उस तूफान में धनुषकोडी के बीच का जो ट्रैक था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जी बिल्कुल, तो कुमार कुंदन जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अभी रामेश्वरम के साथ साथ, क्योंकि जहां तक अब ये ब्रिज तैयार किया गया, इसके बाद धनुषकोटी तक भी जो ब्रिज है उसको ले जाने की पूरी योजना है। और ये तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को पंबन ब्रिज पर रवाना किया गया है, और प्रधानमंत्री ने जब उद्घाटन किया इस ब्रिज का, वो तस्वीरें आपके सामने है जब रामेश्वरम पहुंचे हैं वो। और साथ साथ प्रधानमंत्री की एक और बेहद ही खास तस्वीरें, जिसमें वो जब श्रीलंका से भारत की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने खुद शेयर किया और काफी खुशी जाहिर की है। उन्होंने राम सेतु के दर्शन किए। और ये देखिए, ये ब्रिज जो कि बनकर तैयार हुआ और आज जिसका उद्घाटन हुआ है, नई तकनीक पर यह बनकर तैयार हुआ है, और वर्टिकल ये लिफ्ट होता है। और जैसा कि बता रहे हैं हमारे संवाददाता भी कि इसको लिफ्ट होने में महज 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है, और इसी के बाद अब ये जो ब्रिज है वो खोल दिया गया है, और ये इसकी बेहद ही खासियत है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं, हरी झंडी दिखाई है तमाम जो अधिकारी, और देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, जिस वक्त हरी झंडी दिखाकर पंबन ब्रिज से रवाना किया गया।